नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए पार्ट फर्स्ट के लिए है, जिसमें हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने राजा राम मोहन राय का परिचय और उनके राजनीतिक विचार देखे थे। और जब मैंने आपको राजनीतिक विचार बताए थे तो उस समय एक बात तो ये भी बताई थी कि राजा राम मोहन राय का जो विशेष क्षेत्र था वो सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र था। यानी उन्होंने जो विशेष रूप से कार्य किया वो सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में किया। उस समय भारतीय जो समाज था वो धार्मिक अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। समाज में बहुत से ऐसे अंधविश्वास और रूढ़ियाँ प्रचलित थी जिनमें भारतीय समाज जकड़ा हुआ था। तो राजा राम मोहन राय ने उस समय अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से समाज में न केवल सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में वरन विशेष रूप से धार्मिक क्षेत्र में जागृति लाने का कार्य किया। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार इस प्रकार हैं। राजा राम मोहन राय धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेश वाहक थे। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी आस्था थी। इस जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया और वाराणसी में उन्होंने संस्कृत में भाषा के प्राचीन धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया था। अरबी और फारसी के वो अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने इस्लाम का भी मूल स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया। ईसाई धर्म में भी उनकी गहरी आस्था थी और उन्होंने तिब्बत के लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन भी किया। यानी आप देख सकते हैं कि इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, हिंदू सभी धर्मों के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा व आस्था थी और इनकी जो धार्मिक पुस्तकें थी उनका उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया और इन्होंने अपनी भाषाओं में फारसी, बंगाली, इन भाषाओं में इनका अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक क्षेत्र में विचार देते हुए हम देख सकते हैं उनके कुछ इस प्रकार हैं पॉइंट्स। पहला है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के तौहीद, यानी तौहीद का मतलब है ईश्वर की एकता, और उपनिषदों में आध्यात्मिक एकत्ववाद की बात की गई है। यानी मूल सत्य जो है वो एक ही है और सभी उसी के स्वरूप है। कुरान में तौहीद यानी ईश्वर की एकता के सिद्धांत से बहुत अधिक वे प्रभावित थे। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल व उदात्त नैतिक शिक्षाओं में से गहरी प्रेरणा मिली, लेकिन उन्होंने ईसाई की त्रिदेव दर्शन यानी परमात्मा, पुत्र और होली घोस्ट का जो उनका विचार है उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। ईश्वर की एकता उनके समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व था। अतः उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदू धर्म का जो बहुदेववादी विचार है उसका उन्होंने प्रबल खंडन किया। एकेश्वरवाद के प्रबलतम समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तुहफतुल मुहय्यिदीन नामक पुस्तक की रचना की। उनके चिंतन में प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखने को मिलते हैं। उन्हें आत्मा के अमरत्व में भी विश्वास था, यानी वो ईश्वर की एकता के प्रतिपादक थे। यानी मूल तत्व जो है वो एक है और सभी धर्मों में उसके विविध रूपों को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने उस समय भारतीय समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उप विभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने प्रतिपादन किया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका जो चलन है वो धीरे धीरे बाद में समाज में आया है। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क यह दिया जाता है कि असली चीज़ श्रद्धा है। मूर्ति की श्रद्धापूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में
भी विवेक संगत मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे और उनका मानना था कि जीवन के जो साधारण कार्य व्यवहार में भी जब हम सोच समझ कर नापतोल का कार्य करते हैं तो परम और चरम महत्व की बात के बारे में हम सोच विचार नापतोल का मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय से कैसे बैठे रहें। राजा राम मोहन राय का कहना था कि हमारे जो ज्ञान के धार्मिक ज्ञान के जो भंडार हैं उपनिषद, वो अद्वैत की शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए उनका मानना था कि यदि आप परंपरा को सर्वोपरि मानते हैं तब तो कर्मकांड और मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्म की पूजा करना ही सर्वथा आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म की पूजा ही आपके धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। उन्होंने समाज में प्रचलित बलि प्रथा का भी घोर विरोध किया और माना कि ये जो प्रथा है ये मानवता विरोधी है और समाज में एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार उन्होंने भारतीय समाज में जो धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा जैसी जो प्रथाएं थी, उनका उन्होंने विवेक संगत तरीके से उनका आलोचना की, उनका विरोध किया और उनके सुधार के बारे में बताया। अगला है परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राजा राम मोहन राय उस समय समाज में जो परंपरावादी प्रवृत्ति चल रही थी उनके अंधानुकरण का उन्होंने विरोध किया। वो मानते थे कि किसी भी चीज़ को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसे पिछली पीढ़ियां मानती आ रही हैं, यानी हम केवल पीढ़ीगत आधार पर किसी भी बात को, परंपरा को नहीं स्वीकार कर सकते। उन्होंने कहा कि परंपरावादिता के यदि हम मार्ग अपनाते हैं तो हमारा विवेक जो है हमसे बहुत दूर चला जाएगा और हम कभी भी सही कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें परंपराओं के अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, चाहे वो पश्चिमी परंपराएं हों या फिर भारतीय परंपराएं हैं। उनका हमें तर्क संगत या विवेक संगत तरीके से देखकर ही हम उनके बारे में सोचे विचार करें। आज के जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो भूतकाल की जो परिस्थितियां उनसे बिल्कुल अलग थीं। इसलिए यदि हम अतीत से अपना नाता पूर्णतः तोड़ नहीं सकते तो वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की जो गलत परंपराएं हैं उनका उल्लंघन करना होगा। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया था कि तत्कालीन जो हिंदू समाज था उसमें समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। राजा राम मोहन राय हिंदू थे, उन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को भी प्रस्तुत किया। अगला जो उनका महत्वपूर्ण विचार है वो है धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता के प्रबल समर्थक थे। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उनके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के वो प्रबल विरोधी थे। उन्होंने सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग थी। वे किसी वाद विवाद में अशालीन भाषा के प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे तो धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। राजा राम मोहन राय विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे। उनकी दृष्टि में मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने जो धार्मिक आडंबर थे उनसे धर्म को मुक्त कर उसे लौकिक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म को मंदिरों की चार दीवारी से बाहर निकालकर मानव मात्र की सेवा के मार्ग की ओर अग्रसर किया। राजा राम मोहन राय दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के उन्होंने उस समय समाज में प्रचलित परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनके समय में देश का धार्मिक जीवन कट्टर धार्मिकता और आडंबर युक्त व्यवहारों से ग्रस्त था। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ईसाईयत के मोहजाल की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने इन दोनों ही स्थितियों का विरोध कर भारतीय समाज को नए मापदंड देकर सही दिशा की ओर प्रवृत्त करने का कार्य किया। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म का आहार बनने से बचाया और धर्म तथा समाज के प्रति उनकी
ये ही सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानी जा सकती है। देखिए, आपने राजा राम मोहन राय के अभी मैंने आपको विचार बताए, तो हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के विचार न केवल राजनीतिक क्षेत्र में उदार थे, वरन धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी उदार थे। और वो धार्मिक जो परंपराएं हैं, धार्मिक जो विचार हैं, उनका आधार मानवता को बनाना चाहते थे। और हमारा जो धर्म है उसको, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके जो अंधविश्वास हैं, उनको हम केवल इसलिए ना स्वीकारें कि पुराने समय से वो चला आ रहा है, इसलिए पीढ़ीगत आधार पर हम उनको ना अपनाते जाएं। उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, हम उसका प्रयोग करते हुए उनका तर्क संगत आधार पर उनका विवेचन करें और उसी आधार पर हम उन्हें यदि सही लगे तो हम उन्हें अपनाएं। और पश्चिमी, उस समय जो पश्चिमी सभ्यता का और पश्चिमी ईसाइयत का जो प्रचार प्रसार बढ़ रहा था और भारतीय समाज उस ओर बढ़ रहा, भारतीय समाज का एक वर्ग जिसका झुकाव उस ओर बढ़ रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ का भी प्रबल विरोध किया। और जो बहुदेववादी जो प्रवृत्तियाँ थी समाज में, उनका भी उन्होंने प्रबल विरोध किया। ये थे उनके धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचार। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम उनके राजनीतिक उसमें हम उनके सामाजिक विचारों को देखेंगे और अंततः हम उनके योगदान क्या रहा उसके ऊपर भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।